भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। नेहरू मैदान में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश भर के 19,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मी राजधानी पहुंचे हुए हैं। खुद के नियमितीकरण निलंबित संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की मांग की जा रही है और मांग नहीं माने जाने पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप करने की चेतावनी भी संविदा स्वास्थ्य कर्मी दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर ये कि भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नेहरू मैदान में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर से आए 19,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मी राजधानी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं संभालने वाले 19,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। राजधानी भोपाल में प्रदेश भर में काम करने वाले 19,000 से ज़्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर राजधानी पहुंचे हैं और राजधानी भर वो आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, इनकी 3 सूत्रीय मांगें हैं। जो संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को निष्कासित किया गया है उनको बहाल किया जाए, संविदा स्वास्थ्य नीति 2018 लागू की जाए। इन मांगों को लेकर ये एक दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं। कोरोना के कहर के बीच में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला और अब कहर कम हो गया है तो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। सभी के हाथों में पोस्टर हैं, बैनर हैं और पोस्टरों में लिखा है मामा ने माना है, संविदा प्रथा हटाना है। अब तो पोस्टर लेकर बैठ गए। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील यादव। निवेदन मेरा यही है कि लगातार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी लगातार 2013 से लगातार आंदोलन करते आए हैं। 2018 में भी 42 दिन का आंदोलन किया था हम लोगों ने, जिसमें मामा जी ने 5 जून 2018 की एक नीति लागू की, जिसमें समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी के 90% वेतनमान के लिए एक नीति जारी की, जो 10 विभागों में लागू हो गया है, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों पर आज दिनांक तक लागू नहीं हुआ। यहाँ तक कि 1/4 वेतन पर काम कर रहे हैं। जब कोरोना जैसी महामारी आती है तो हम जी जान लगा देते हैं, सर्वस्व निछावर करके अपनी जान जोखिम में डालकर समाज की सेवा करते हैं, और हमारे कई संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जान भी गंवाई है। लेकिन इसके बावजूद भी मांगे नहीं मानी गई। दूसरा, प्रोत्साहन राशि के भी मामा जी ने कहा था कि 10,000 की प्रोत्साहन राशि देंगे, वो भी आज दिनांक तक हमें नहीं दिया गया। अभी तो आज हमने एक दिन का सांकेतिक प्रदर्शन किया है। सभी जिलों के जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया है कि अगर हमारी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की हमारी 3 सूत्री सपोर्ट स्टाफ की वापसी, एनएचएम की में और निष्कासित साथियों की बहाली और 90% वेतनमान की मांगे अगर नहीं मानी जाती हैं तो निश्चित ही आज हम यहाँ से एक रणनीति के तहत एक निर्णय लेके जाएंगे कि अगर मांग नहीं मानी जाती है तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए फिर से पुनः जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए शासन प्रशासन सभी आला अधिकारियों से आज निवेदन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें उम्मीद है कि जो 5 जून की कैबिनेट में नीति पारित हुई, 10 विभागों में दिया है, तो एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को नहीं मानी गई तो एक बड़ा आंदोलन पूरा समस्त स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो जाएंगी। उसके पूरा जिम्मेदार शासन प्रशासन ही होगा, क्योंकि आपको पता है 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं के प्रथम पायदान पर बने हुए। स्वास्थ्य सेवाओं की अहम कड़ी है प्रदेश भर में 19,000 काम करने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर देंगे। देखने वाली बात यह होगी कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की ये चेतावनी के बाद भी सरकार चेतती है या नहीं, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की 3 सूत्रीय मांगें पूरी होती हैं या नहीं, या हमेशा की तरह सरकार सिर्फ आश्वासन देगी। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सरकारी अस्पतालों में और दूसरे जगहों पर ये किस तरह की जिम्मेदारी संभालते हैं, और यूं हड़ताल पर चले आने से किस तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, स्वास्थ्य महकमे में ये संविदा जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो प्रदर्शन और धरना देते हुए नजर आ रहे हैं, ये स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को संभालने वाली अहम कड़ी है। देखिए, कोई लैब टेक्नीशियन है तो कोई ओटी इंचार्ज है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, ऐसे अलग अलग पद हैं, कोई असिस्टेंट है तो डॉक्टर असिस्टेंट है, ऐसे ही अलग अलग पदों पर ये कार्यरत हैं। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मा इनके ऊपर भी है और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिले मरीजों को, इसके लिए लगातार काम करते
देखते हैं कोरोना के बीच में किस तरीके से इन्होंने जिम्मेदारी पूर्ण मोर्चा संभाला, वो सभी ने देखा। और अब जब कोरोना का कहर कम हुआ है तो लगातार जो बरसों से इनकी मांग चली आ रही है 3 सूत्रीय, उन मांगों को लेकर ये धरने पर बैठ गए। देखिए, इस बार इन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा, उनकी मांगें माननी ही पड़ेगी और नहीं मानी तो आने वाले दिनों में जो स्वास्थ्य सेवा है वो ठप करने की चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। देखिए आसिफ, प्रदेश भर में 19,000 से ज़्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिनकी 3 सूत्रीय मांग है। ये हैं कि 2018 स्वास्थ्य जो संविदा नीति है वो लागू की जाए, जो इनके साथी जो निष्कासित कर दिए गए थे उनकी बहाली हो और नियमितीकरण हो, साथ ही साथ जो लगातार और भी अन्य इनकी मांगे हैं उनकी जल्द से जल्द पूरी होना चाहिए और नहीं होती हैं तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, अभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का यही कहना है कि ये एक मात्र ट्रेलर है और उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर देंगे। देखिए, अब देखने वाली बात ये होगी कि हमेशा की तरह इन्हें आश्वासन मिलता है या फिर इनकी मांगे पूरी होती हैं। आसिफ, बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद इस तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।